बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आचारांग सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर की वाणी को हम जीवन परिणत कैसे करें, इस जीवन की सार्थकता के लिए परमात्मा वाणी का जब तक आचरण नहीं होगा तब तक मात्र हम मनुष्य का चोला प्राप्त कर लिए पर इसकी कीमत समझ नहीं पाए। परमात्मा महावीर की वाणी कहती है, तीसरे अध्ययन के तीसरे उद्देश्य में कहा जाता है, वीरागम रुवेशु गच्छे जा महता खुड्डी एहिम वा आगतिम गतिम परिणाए दोहिम वि अंतेहिम अदिस्यमाणेहिम से न छिज्जति न भिज्जति न डज्जति न हम्मति कंचनम सव्वलोए। परमात्मा महावीर की यह वाणी यह बताने के लिए और यह समझाने के लिए कि हम जीवन के महत्व को जानें। हमारा यह जो जीवन है, तिर्यंच आदि अनेक दुर्गति सदगति, इन सब में परिभ्रमण करते 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 हम यहाँ तक आए। मात्र अगर जीवन का सर्वोत्तम विकास किसी को मिल सकता है तो वह किसको मिल सकता है? मात्र मनुष्य को मिल सकता है। सर्वोत्तम उपलब्धि, हाईएस्ट रैंक की सबसे बड़ी ऊंचाई को अगर कोई पा सकता है तो मात्र और मात्र मनुष्य की पर्याय में ही ये संभव है। मनुष्य पर्याय के सिवाय अन्य पर्याय से हम उस उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकते जिस उत्कृष्टता की प्राप्ति वर्तमान में हमको जो आकृति उपलब्ध हुई है। पर इस आकृति की प्राप्ति के बाद जैसा कहा जाता है कि एक हीरे के मूल्य का आकलन कौन कर सकेगा? हीरे का मूल्य कौन जान सकता है? ये हीरा हीरा है, इसका मूल्य वास्तव में ये कीमती चीज है। जैसे कि सोमप्रभ आचार्य कहते हैं, स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरज पाद शौचम विधत्ते। स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरज, अगर किसी व्यक्ति को सोने का थाल मिले और वो व्यक्ति उसमें कचरे को उठाने का काम करे तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? सोने की थाल में अगर व्यक्ति कचरा उठाने का काम करे तो उसे आप क्या बोलेंगे? वो व्यक्ति बुद्धिमान है आपकी नजर में? आपकी नजर में वो समझदार है? अगर वो कचरे उठाने के लिए सोने के थाल का उपयोग करे तो आप कहेंगे, महाराज ये तो निरा बुद्धू आदमी है, इतनी भी समझ नहीं। अरे कचरा उठाने के लिए तो लोहे की प्लेट, स्टील की प्लेट होगी तो भी चलेगा, पर सोने के थाल का उपयोग। पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण, और अगर कोई व्यक्ति
पैर जिसका गंदा हो गया है, वो उस गंदे पैर को धोने के लिए अगर अमृत का उपयोग करे तो उसे आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमृत का उपयोग पैरों को धोने के लिए करे, जिसे पी करके व्यक्ति अमर हो सकता है, उसका उपयोग पाद प्रक्षालन के लिए करना उचित नहीं है। प्रवर करिणम वाह यत्येंद भारम। और अगर मान लो किसी को अच्छा गजराज मिल गया और वो उस हाथी का उपयोग लकड़ी को ढोने के लिए करता है, जो काम एक गधे से भी संभव हो सकता है, उस कार्य को उसने किससे करवाया? हाथी से करवाया। अरे ये हाथी तो शहर के लिए है, इस हाथी पर बैठ करके अपनी एक ऊंचाई को बताने तरीका है, उसका उपयोग आपने मात्र यत्येंद भारम, ईंधन ढोने के लिए, लकड़ी को उठाने के लिए अगर हाथी का उपयोग करे गधे को छोड़कर, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो तो बुद्धिमान ही है, नहीं है बुद्धिमान। और एक व्यक्ति चिंता रत्नम विकिरति करा द्वाय सोड्डाय नार्थम, ये सामने छत पर बैठकर एक कौवा कांव 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 कर रहा है, उस कौवे की कर्कश आवाज आपके कानों को प्रिय नहीं लग रही है। उस अप्रिय आवाज से तंग आकर अगर आपने कौवे को उड़ाने के लिए चिंता रत्नम, हाथ में जो दिखा, पास में ही चिंतामणि रत्न रखा था, कौवे को उड़ाने के लिए अगर आपने चिंतामणि रत्न को फेंकने का काम किया, तब तो निश्चित तौर पे आप बुद्धिमान। हाँ, चिंतामणि रत्न से जो काम एक कंकड़ से संभव था, उस काम के लिए आपने चिंतामणि रत्न का उपयोग किया, फिर बुद्धिमानों की कोटि में आप आएंगे कि नहीं आएंगे? समझदारों की पंक्ति में आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा? आप समझदार कहलाएंगे? कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? इसी प्रकार से मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो मनुष्य जन्म चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा कीमती है, जो मनुष्य जन्म हाथी से भी ज्यादा कीमती है, जो मनुष्य जन्म अमृत से भी, सोने के थाल से भी ज्यादा उपयोगी है, इस जन्म का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? किस में कर रहे हैं? स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरजा, मुझे तो यही लगता है। ये सोने से भी ज्यादा कीमती जीवन का उपयोग हम मात्र और मात्र कचरा उठाने में तो नहीं कर रहे। जो कुछ भी हमने एकत्रित किया, चाहे वो दिखे या ना दिखे, दृश्यमान पदार्थ हो या अदृश्यमान हमारे विचार हो, हमने मात्र और मात्र इस जीवन का उपयोग
कचरा उठाने में किया, मात्र क्या एकत्रित कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं? मात्र और मात्र हमारे पास कचरे के संग्रह के सिवाय और कोई चीज, दिन भर में अगर हम जो कुछ भी किए, रात्रि शयन से पूर्व एक बार, आज दिन भर में इस मन की चाल क्या रही, इस बुद्धि ने आज हमें क्या क्या कहा, और उसी बुद्धि बल के द्वारा हमने क्या क्या किया, हमने उसको कितनी बार राइट 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 देते गए। रात को प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। आज दिन भर में बुद्धि और मन के द्वारा कौन कौन सी बात आई और किन किन बातों को हमने वास्तव में मान लिया, यही बात सच्ची है। पता लगेगा इस बुद्धि ने विकारों को स्थान दिया या अविकारी भावों को स्थान दिया। इस बुद्धि ने सद्भाव को स्थान दिया या दुर्भावना को स्वीकार किया। हमारी बुद्धि के जरिए हमने अहंकार को सही माना या निर्भिमानी दशा को हमने स्वीकार किया। इस बुद्धि ने हमको कौन सा दांव पेच लड़ाना सिखाया? कौन सा दांव पेच? दो के बीच अगर कोई छोटी सी बात का मुद्दा उठ जाए तो अंदर की एक आवाज आती है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया जो हो गया, जो होना था वो हो गया, कह दिया कह दिया, ज्यादा इसके लिए सिर्फ पचाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अंदर की आवाज आई, पर तुरंत ही हमारी बुद्धि ये कह बैठती है, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, ये कोई एक दिन की बात थोड़ी है। अगर हम इतने सरल बन जाएं, इतने सीधे साधे बन जाएं, तो ये तो आए दिन हमको ऐसे ही उछालते रहेंगे, ऐसे ही हमको नचाते रहेंगे, ऐसे ही हमको कहते रहेंगे। ऐसे हम क्यों सुने? क्या जरूरत हमको सुनने की? मैं क्यों सुनूं? अंदर की आवाज क्या थी? कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया ना। शरीर में कुछ चुभा क्या? शरीर में उसका कुछ असर हुआ क्या? आप गोरे थे तो काले हो गए क्या? आपका वजन कम हो गया क्या? बड़ी मुश्किल से इतना खा खा करके शरीर का मेंटेन करने के लिए ताकत बढ़ाई थी आपने, वो 50 का 45 हो गया क्या? क्या हुआ बताओ? क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया? हमारे शरीर में क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव आया? कुछ चिपका क्या? काली रज आ गई क्या? क्या हुआ आखिर? अगर मान लो दो के बीच में ऐसी कोई समस्या खड़ी हो गई है, उस समय हमारा मन और ये हमारी बुद्धि और लड़ ले और थोड़ा दो चार सुना दे, ये कोई सुनने का समय नहीं। ये आज का जमाना, हाँ, आज का जमाना कैसे लोगों का है? सुनकर शांत रहने वालों का जमाना है या खास कुछ पता चल पाता है क्या? और जो कुछ बात होती है वो मीठी मीठी ही बात होती है,
आने से पहले तक तो सारी बात नहीं, सब पता नहीं चलता। मोबाइल से जितनी बात होती है वो मीठी मीठी बातें होती है। घर की नस दबाकर अंदर का दर्द को समझ पाना मुश्किल होता है। अगर ये सब बातें पहले पता लग जाए ना, तो अभी तो कुछ ही लोग अविवाहित हैं, अधिकतम लोग अविवाहित रह जाएंगे। अभी कुछ ही लोग अविवाहित हैं, नहीं तो क्या होगा, नस दब जाएगी। हर घर की अगर नस दबा दबा करके पता लग जाए तो शायद इस बंधनों में कोई भी व्यक्ति जकड़ना नहीं चाहेगा। पता लगता है मात्र मीठी मीठी बातें, सब अच्छाइयां ही बताई जाती है, सब विशेषताएं बताई जाती है, पर आने के बाद वातावरण तब समझ में आता है। और वो लड़की को तो तीसरे ही दिन छोटी सी बात, घर के सामने से कोई फल का ठेला जा रहा है, उसने कहा मम्मी जी वो फल ले आए क्या? नहीं, क्या जरूरत है, बहुत महंगा फल है। उसकी इच्छा थी, मम्मी जी ने मना किया, सासू माँ ने मना किया, फिर भी उसने क्या किया, ले आई। अब जब हम इस घर में आ गए, अब महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, जब जीना यहाँ है तो खाना भी यही है, खाने के लिए थोड़ी पियर जाएंगे। उसने दबदबे भरे शब्दों में बोला, जब जीना यहाँ है तो खाना भी यही होगा। और दबदबे भरे शब्दों के साथ फटाफट सीढ़ी उतरी और ले आई 2 किलो खरीद कर। फिर आप समझ सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा के विरुद्ध अगर कुछ हुआ हो तो फिर घर में उस फल की मिठास, हाँ, फल की शक्ति तो बाद में मिलेगी, पर अब तक जितनी एनर्जी हमने एकत्रित की है, एक बार उस शक्ति का पूरा पूरा खर्च कर ही लेंगे। सासू माँ की तरफ से थोड़ा उपालंब आया, इतनी महंगी सब्जी लेकर के इतनी महंगा फल लेकर के आ गए और इतना सारा ले आए। अरे मम्मी जी घर पे इतने सदस्य हैं, सब खाएंगे ना, महंगा हो सस्ता हो जो भी हो, आखिर खाने की चीज़ है, इतना सब कमाते किसके लिए हैं, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, और जब आ गए तो यही का खाना, यही रहना, यही जीना, यही मरना। माँ बाप ने कह के भेजा है हमको, तेरा घर वही है, जीना वही, मरना वही, वापस मुड़ करके मेरे घर मत आना। जब जीना है तो खाना तो पड़ेगा मम्मी जी, और इतना महंगा ले आई, चाहे तू इसको वापस लौटा दे, मैं बाजार जा करके घूम करके थोड़ा भाव मोल करा करके दूसरा ले आऊंगी। अब आप बताओ, ये परिस्थिति से अगर कोई व्यक्ति गुजरे, उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में कौन सी संवेदना प्रकट होगी, कौन सी संवेदना प्रकट होगी। जब वापस लौटाने की बात आ गई, उसने तुरंत फोन उठाया, उसके पास भी मोबाइल नहीं था, उसने वही लैंडलाइन को उठाया, घंटी घुमा दी, कहाँ, नहीं पियर नहीं घुमाई, अभी पियर नहीं घुमाई, अभी तो उसने एक ही लाइन बोली, जीना यही, मरना यही, सब कुछ करना यही, अभी पियर क्यों घुमाऊं मैं। दुकान में लगाया फोन, लगाया अपने मिस्टर को, क्या है जी, फल खाने की इच्छा हो रही है, सामने से ठेला जा रहे हैं, अगर मैंने 2 किलो फल ले भी आया तो मम्मी जी बड़ा इतराज कर रहे, वापस लौटा दो कह रहे, अगर आप कहो तो ये फल मैं लौटा दूं और फिर पीआर फोन लगा दूं, वहां से आ जाएगा, इच्छा हुई है, खाना तो है मुझे। जब इन परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरा, तब वो बड़ी बहू को लगने लगा, छोटी बहू तो किसी की सुनने वाली नहीं, किसी की मानने वाली नहीं, जो उसको जमेगा वो उस चीज को कर ही लेगी। और हाँ, अनुचित हो तो मुझे बोली, कोई अनुचित तो था नहीं, गलत तो मैंने किया नहीं, तो मैं गलत को बर्दाश्त भी क्यों करूं। वो बड़ी बहू कहती, महाराज साहब
जब से छोटी वाली मेरी देवरानी आई है तब से मुझे लगता है अब शायद श्वास में श्वास आया है, अब शरीर में श्वास ही इसका विश्वास हुआ है। अब तक ऐसा लगता था कि सच में मां बाप ने जन्म दे करके हमको मात्र और मात्र बोझ माना था, यहां से वहां ढकेल दिया, उन्होंने अपना बोझ हल्का कर लिया, लेकिन मेरी जिंदगी को बोझिल बना दिया। माँ बाप अच्छे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं, मेरे को माँ बाप से बेहद प्रेम है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन जब ऐसी मैं जिंदगी जी रही थी 7 साल के बाद, ये पिछले 3 साल से, अब हमारे देरानी और जेठानी के बीच ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हम देरानी और जेठानी का प्रेम गहरा है, हम कभी अलग थाली में खाना भी नहीं खाते, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, कहीं भी जाना हो तो अब तो मुझे भी साथ मिल गया, अब तो मुझे भी सपोर्ट मिल गया है। ये परिस्थितियों से जब व्यक्ति गुजरता है तो सच बताना, ये संवेदना शून्य हमारा हृदय, जब दिल की दया खत्म हो जाती है, हृदय संवेदना शून्य बन जाता है, अंदर में कोई भी प्रकार से किसी के दर्द को समझने के लिए जब मन तैयार नहीं होता, तो वास्तव में ये सोने जैसा जीवन, जिस पे हमने क्या संग्रह किया, क्या संग्रह किया, मात्र कचरा संग्रह किया। अरे प्रेम देने की बात थी, एक दूसरे को समझने की बात थी, एक दूसरे के विचारों से अपनी तालमेल बैठाने की बात थी, पर आप कहते हो नहीं मिठाई तो चाहिए, मिठाई तो चाहिए, पर मिठाई में शक्कर नहीं हो तो बिना शक्कर की मिठाई मिठाई होगी क्या? घर में शांति चाहिए, घर में एकदम स्वर्ग के समान सुख चाहिए, पर हमारा ही व्यवहार, हमारे ही विचार किसी के भी साथ तालमेल नहीं बैठाते, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बिना शक्कर की मिठाई मिठाई होगी? बिना शक्कर की मिठाई मिठाई नहीं है, वो मिठाई की गिनती में भी नहीं आती। शक्कर नहीं और मिठाई, नमक नहीं और नमकीन, ये सारे बेस्वाद हो जाते हैं। जब हमारे पास स्वर्णस्थाले क्षिपति सरज, सोने की थाल जैसा ये मनुष्य जन्म, और इस जन्म को पाने के बाद मात्र और मात्र अगर हमने विचारों की गरीबी रखी, सद्विचारों में दरिद्रता रखी, कोई अच्छे विचार ही हमारे पास नहीं, किसी के सुख की हमारे पास कोई कल्पना ही नहीं, किसी के प्रति हमारे अंदर कोई लचीलापन नहीं, ऐसा रूखा व्यवहार। और सच बताऊं, घर के अंदर भी आप लूखे हो और बाहर जब निकलते हो, धर्म स्थानों में आते हो, तो भी शायद ये दिल हमारा रूखा ही रहता है। जो पूरे समय जैसा रहेगा वो बाहर निकलने के बाद भी, धर्म स्थानों में जाने के बाद भी वैसा का वैसा, बिल्कुल भी रूखा, एकदम रूखा, कोई गीलापन नहीं, कोई आर्द्रता नहीं। सच बताना, भगवान के मंदिर में जाते हो, कभी परमात्मा के असीम उपकारों की स्मृति के साथ आंख गीली होती है? हे प्रभु, तेरे कितने उपकार, कितने उपकार, इतने उपकार तूने किए, प्रति बदले में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पाते। कभी 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 हमारे मन में परमात्मा के मंदिर में पूजा करते समय कोई ऐसा अंदर से रोमांच हुआ क्या?
कभी रोमांच हुआ क्या? ये गुरुदेव हर बार जब जाओ तब इतनी टकोर करते हैं, अंदर इनको कोई स्वार्थ नहीं। कितना हमारे जीवन के लिए इनके भीतर की गहराई में प्रेम है, लेकिन ये पापी मन उनकी एक मानने को तैयार नहीं, एक बात सुनने को तैयार नहीं। सच बताना, मैंने यहां से उठाकर साध्वी जी को बाहर भेजा था। मिले होंगे कुछ लोगों से साध्वी जी, जब तक भजन चला तब तक मैंने कहा वहां खड़े रहना और ये कहना, देखो भैया अंदर तो जाओगे और बैठोगे तो सही, जब जा करके बैठना ही है तो परमात्मा की आज्ञा अगर और एक छोटी सी फॉलो हो जाए तो क्या दिक्कत, बैठना तो है। अब ये दरी में ना बैठकर अगर थोड़ा आगे आकर बैठ जाए, सामायिक के भाव में बैठ जाए, सामायिक के ड्रेस में बैठ जाए, अभी तो अपन बाह्य प्रवृत्ति ही ज्यादातर कर पाते हैं, पर बाह्य प्रवृत्ति के लिए भी अपना मन तैयार है क्या? उसके लिए भी ये मन तैयार होता है? कितने लोगों को साध्वी जी ने पीछे से बोला कि भैया आगे जा रहे हो, सामयिक लेके बैठ जाना, आप तो पहुंच ही गए हो समय से, 9 में 5 कम तक अगर आप आए हो तो बिल्कुल 9:45 बजे तक आपकी एक सामायिक आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सारे सूत्र नहीं आते तो चलेगा, आप पूरा सूत्र नहीं बोल पाते तो चलेगा, आपको लेने की विधि नहीं आती तो चलेगा, कम से कम 3 नौकार गिन लो और एक मन में संकल्प कर लो, सामायिक के जितने नियम हैं मैं उन नियमों के साथ यहां रहूंगा। बोलो हमारा कोई स्वार्थ है क्या? आप क्या चाहते हो कि अगले साल जो महाराज आएंगे उनको रिकॉर्ड बताओगे ना, किसने ऐसा श्री जी आए थे तब उन्होंने इतने लोगों को सामायिक करवाई थी, इसके लिए हम करवा रहे हैं क्या? इसके लिए सारी प्रक्रिया है क्या? आपको हम बार बार टकोर क्यों करते? हमारा कोई स्वार्थ? आप इतनी सामायिक करोगे तो मेरी आत्मा की शुद्धि होगी, मेरे आत्मा का कल्याण होगा। क्या होगा बताओ, क्या होगा? जो करेगा उसी को मिलेगा, आप करोगे आपको मिलेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है जब आप इतनी देर के लिए वहां से यहां तक, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, इतनी दूर से चल करके यहां तक आ गए, तो कम से कम यहां आने के बाद आप दिन भर में तो कुछ भी नहीं कर पाए। कितने लोग प्रभु दर्शन भी नहीं कर पाते, कितने लोग हैं जो घर पे भी 2-3 सामायिक कर लेते हैं क्या? और फिर बनिया बुद्धि तो है, अगर कर भी लिया तो भी बनिया तो क्या सोचता है? हाँ, बनिया सोचता क्या है? एक बात की बात है, बनिया की बात आई तो मुझे याद आई एक बात, अकबर और बिरबल के जमाने की बात है। एक बार अकबर और बिरबल दोनों गांव में घूमते निकल रहे हैं, मार्केट के बीच से जा रहे हैं, और एक मोटे पेट वाला सेठ गद्दी पर बैठा है, पर सिर पर हाथ दे करके बैठा है। दुकान पूरी भरी है, माल इतना सारा दुकान के अंदर है, लेकिन सेठ एकदम उदास है। सेठ की उदासी को देखकर बिरबल से अकबर ने कहा, बिरबल ये सेठ अपने गांव पे रहता है, इतनी बड़ी दुकान है, उसके बाद भी ये उतना उदास क्यों है? अरे जहां पर जाने दो, ये सब बनिए लोग हैं, इनकी तो रूटीन है, ये कभी खुश नहीं होते, ये कभी प्रसन्न नहीं रहते। सच बताऊं, अभी जब दान पुण्य की बात आएगी, क्या बोलोगे महाराज साहब? बाजार कभी बोला आज तक कि तेजी का बाजार है तो इस बार दान ज्यादा देना है? कभी बोला क्या आज तक? कभी बोला? कभी हमारे मन में आया? अब इस बार तो मार्केट अच्छा है, धुआंधार चल रहा है, तेजी का समय है, इस बार कमाई अच्छी हुई है तो इस बार दिल खोल करके लगा भी देना है। कभी विकल्प आता है मन में? मंदी के विकल्प तो हर बार गिड़गिड़ाते, हर साल यही बात बोलते हैं
कितना भी मिल जाए, पर आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका टारगेट हर साल ऊपर ही होता है, आप सोचते हो 50 लाख जितना परिश्रम करूं और मिल जाए 5 करोड़। आपका टारगेट हमेशा यही रहता है। और जब 5 करोड़ मिलता नहीं है, 50 लाख में ब्रेक लगता है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका परिश्रम उतना ही था, उतना ही मिला, पर हर साल तो आप 10 लाख में ही लाइन खींच लेते थे। इस बार 50 लाख में आ गए, पर सोच क्या थी? तो आपको क्या लग रहा है? बाजार, बस आपको लगता है हमेशा बाजार ढीला ही है, बाजार में कोई रौनकता नहीं है, बाजार मंदा है। कभी हमारे भाव में देने के भाव, और ये बनिए की खास विशेषता है, ये मत माना हम भी बनिएज के बेटे, पैदा तो आपके ही घर में हुए, पर बनिया सदा उदास रहता है। बिरबल ने कहा जहां पना छोड़ो, ये बनिए से ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, ये कभी खुश नहीं हो सकता। अरे नहीं बिरबल, एक बार पूछ तो ले, इसको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? आग्रह होने पर बिरबल जाकर के पूछा, तो सेठ ने कहा देख भाई, मैंने इस बार ठंडी के समय में कंबल बहुत सारे मंगवा लिए थे, ठंड कड़कड़ाती पड़ी, हर साल की अपेक्षा इस साल ठंड ज्यादा थी, मैंने कंबल अनाप शनाप मंगाए, कुछ ही उठा, बहुत सारे कंबल बच गए। अब तो क्या ठंडी चली गई, गर्मी का समय आ गया, अब कौन कंबल खरीदेगा, माल पड़ा का पड़ा रह गया। बिरबल ने आकर अकबर को बताया। अकबर ने कहा ऐसी बात है, इसके कंबल तो उठवाने तो पड़ेंगे, कंबल एक बार निकल जाए तो इसको बेचारे को थोड़ी शांति हो जाए। दूसरे ही दिन सभा के अंदर अकबर ने घोषणा कर दी, कल सभा में सारी सभासद को उन्हीं कंबल ओढ़ करके ही आना है, कल सभा में सबको उन्हीं कंबल ओढ़ के आना है। अब सबके पास उतने कंबल अवेलेबल नहीं थे, तो हर लोग सभा में जाना है तो कंबल खरीदना ही पड़ेगा। आज तो कतार लग गई बनिए की दुकान के सामने, कंबल ही कंबल लेने वाले लोग आने लगे। 500 का कंबल 800 में बिका, 500 का कंबल 1000 में चला गया। उसने देखा आज तो लेने वालों की कतार है, कंबल कम हो रहे हैं और लोग लेने वाले ज्यादा हैं। देखा अब तो कंबल का रेट बढ़ा दूं तो भी कंबल की खपत हो जाएगी। धीरे देखते 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 उसने 500 के कंबल 2500 रुपए में भी बेच दिए। 500 का कंबल 2500 रुपए में बेचा, और आखिरी के 10 कंबल तो 5000 में भी बेचा। 500 का कंबल 5000 रुपए में। दुकान पूरी खाली हो गई, पूरा माल बिक गया। सब लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के सभा में तो आए, बस सभा में आना था, इतनी ही बात थी। लोग सोचिए आज होगा क्या, कंबल ओढ़ के बुलाया क्यों है, और फिर ये तो राजा है, बात ना मानो तो और कभी कुपित हो जाए, क्या कर दे पता नहीं, कौन सा आदेश पारित कर दे ये भी पता नहीं। फिर शाम को टहलते टहलते अकबर और बिरबल उसी रोड से, उसी सड़क से निकले। वो सेठ गद्दी पर बैठा है, पर वही मुंह लटकाया हुआ, वैसा का वैसा, कोई फर्क नहीं। कल जितना उदास था शायद आज उससे ज्यादा उदास है। अरे बिरबल हुआ क्या इसको, आज तो पूरी कंबलें उठ गई, पूरा गोदाम, पूरा माल इसका खाली हो गया, लगता है सब लोग इससे लेके चले गए। पर ये सेठ उदास क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगों ने जबरदस्ती खींच खाच के तो लेके नहीं चले गए? थोड़ा पता तो लगा आखिर आज सेठ उदास क्यों है। अरे जहां पना छोड़ो, ये बनिया है, कितना भी मिल जाएगा ये कभी नहीं होगा प्रसन्न, छोड़ो जहां पना, आप मत इससे माथा लगाओ। नहीं बिरबल, पता तो लगा कहीं लूटपाट तो नहीं हो गई, मैंने कह दिया सबको कंबल ओढ़ के आना, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। आखिर बिरबल को पूछने जाना ही पड़ा। बिरबल ने जब पूछा तो पता लगा, अरे अगर मुझे पता होता आज
कंबल पूरा बिक जाने वाला है, तो मैं कोई भी कंबल 700, 900, 1000, 1200 में नहीं बेचता। आज मेरा कितना नुकसान हुआ है ये तो मात्र मैं जानता हूं। सब कंबल अगर 5000 के बेचे होते तो आज पूरा लाभ होता। ये 5000 में बेचने वाले सारे कंबलों को मैंने तो ज़्यादातर 500, 700 में निपटा दिया। कितना नुकसान, नुकसान ही समझ में आएगा आपको। आपको ये लग रहा है कि सारे कंबल 5000 में उठ जाते। विचार करें आप, कितना भी मिल जाए आपको, पर कभी ये दिल, कभी ये मन, कभी ये शब्द कह देगा, कहेगा क्या? अब मैं तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बनिए की बुद्धि तो क्या कहती है? और मिल जाए, और मिल जाए। आप सत्संग तक तो आ गए, इस दरबार तक आ गए, फिर आपकी बनिया बुद्धि यहां काम क्यों नहीं करती? आपकी बनिया बुद्धि ये क्यों नहीं कहती जब यहां तक आ गया? ऐसे तो मेरा मन कभी एक सामायिक करने का नहीं कहता। जब आ ही गए हैं, यहां कोई दूसरा वर्क नहीं है, ना यहाँ लाइट छूना है, ना पंखा छूना है, ना कच्चा पानी छूना है। और जब तक 1 घंटे का प्रवचन चलेगा, तो अगर मोबाइल को भी विराम दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? बनिया बुद्धि तो गुणा भाग ही करता है, मात्र गुणा भाग करता है। वो कितना जोड़ू, कितना जोड़ू, कितना जोड़ू। तो सहज में अगर एक के साथ एक चीज फ्री मिल जाए तो ये ऑफर पसंद होता है कि नहीं होता है? एक के साथ एक फ्री, 1 घंटे का सत्संग मिलेगा, प्लस सहज में आपको एक सामायिक का लाभ। एक सामायिक यानी नौकार तो 14 पूर्व का सार है, पर पूरे द्वादशांगी का अगर कुछ सार है तो सामायिक है। नौकार तो सिर्फ 14 पूर्व का सार है। 14 पूर्व यानी पूरे द्वादशांगी का एक छोटा सा हिस्सा। द्वादशांगी जिसको गणधर भगवंतों ने एक अंतर मुहूर्त में परमात्मा के द्वारा 3 पद को प्राप्त करके जिसकी रचना की, उसे कहते हैं द्वादशांगी। पूरा पूरा आगम, पूरा ग्रंथ, जो भी परमात्मा की वाणी है, सब कुछ समाहित है द्वादशांगी के अंदर। द्वादशांगी का एक छोटा सा खंड है 14 पूर्व। 14 पूर्व क्या है? द्वादशांगी का एक छोटा सा हिस्सा है। 14 पूर्व का सार नौकार है, पर द्वादशांगी का अगर कुछ सार है तो विरति धर्म है। सर्वविरति धर्म, देशविरति धर्म, चारित्र धर्म, आचार धर्म, ये हमारा सार है द्वादशांगी का। अब आप बताओ, जब यहां तक आ गए, अगर वो दरी आपको ना मिले और सामने की ये खुली जगह मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? आपको खाली नीचे भी नहीं बैठना है, आसन मिलेगा आपको, आप आसन लगा लो, आसन लगाओ। मैंने तो यहां तक भी छूट में कहा है, चोल पट्टा नहीं होगा तो चला लेंगे। अभी आप वहां से यहां तक तो आओ, एक एक सीढ़ी भी आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको लगता है आपकी उम्र आगे और कितनी है ये आपको पता है? एक क्रिकेटर होता है, मैच खेलते समय अब तक उसने कितने रन किए हैं ये उसको पता है, लेकिन आगे कितना रन और कर सकूंगा ये उसके हाथ में है क्या उसके हाथ में? आपके हाथ में शायद आपकी बाजी है कि मैं 10-20 साल जब पीछे का बचेगा तब निश्चित तौर पे कर ही लूंगा। है गारंटी आपके पास? हाँ, कोई गारंटी कार्ड लेके चल रहे हो क्या? कि आपके पास बिल्कुल गारंटी कार्ड है कि आप पिछली 10-20 साल की अवस्था में मात्र धर्म प्रवृत्ति ही करोगे, पाप से निवृत्त हो ही जाओगे, दुनियादारी से आपकी निवृत्ति हो जाएगी। है ऐसा आपके पास? ना समय का है और ना सद्भाव का है, दोनों चीज आपके पास गारंटी नहीं। उम्र शायद मिल भी जाएगी, भाव शायद जग भी जाएगा, पर यह शरीर उतना सशक्त होगा, यह शरीर उसके काबिल होगा? आवश्यक है
ये भी आपके हाथ में नहीं है। आज ये शरीर स्वस्थ है, एक रात के बाद बात कौन सी हो जाएगी ये भी पता। आज एकदम स्वस्थ बैठे हैं और बात करते 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 कब हार्ट में प्रेशर आ जाए कोई पता, कब बीपी बढ़ जाएगी पता, कब ब्रेन हेमरेज की स्थिति आ जाएगी पता है, कब आपको कैंसर की गठान पता लग जाएगी पता है। जब ये सारी परिस्थितियां शरीर के साथ घटित होगी तब क्या आप इस तन को धर्ममय मन के साथ जोड़ पाओगे? फिर अभी जब अपने पास अनुकूल समय मिला हो तो थोड़ी बनिया बुद्धि अगर इधर लग जाए कि थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ी और उपलब्धि हो जाए तो क्या प्रॉब्लम। तो कभी गुणा भाग करे। जो स्वर्ण जैसा जीवन मिला है इसमें क्या डालना, सद या असद, अच्छा या बुरा, कचरा डालना या हीरे जैसी चीज डालना। सोने की कीमत आप समझते हैं पर यह जीवन सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। इसकी कीमत का जब तक आप आकलन नहीं करोगे तब तक आप सद रास्ते पर सन्मार्ग की ओर बढ़ नहीं पाओगे। अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छी प्रवृत्ति जो भी हमको करनी है एक ही लाइन मन में बैठा लेना। जो भी सत्कार्य करना है आज का दिन आखिरी है। जिस दिन आपको ये लगने लग जाए सत्कार्य करने का मन बना यानी आज का दिन आखिरी है तब तो कर ही लोगे। कोई अगर पंडित बता ही दे बस भैया 3 दिन बचा है तब क्या करोगे? भगवान का नाम जपना। अब तो 3 ही दिन बचा है, अब तो भगवान का नाम आदमी जब बेड में हो ही जाता है, जब लगता है कि अब ये बेड छूटेगा नहीं तब उसको कौन याद आता है? जब जब भी अच्छा करने का मन करे तो यही सोच लेना आज का दिन आखिरी है और खूब प्रसन्नता के साथ जीना हो तो आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। बस ये अगर गांठ बंध जाए हमारी तो शायद परमात्मा का ये आचारांग सूत्र हमारे लिए आचार परिणत बने। ओम शांति शांति।